क्या कंडीशन है, कैसे आप जिंदगी बसर कर रहे हैं? एक्चुअली में हालात तो आप देख सकते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। आप न्यूज़ लेने आए, आप हालात खुद देख सकते हैं। पानी का बहाव बहुत तेज़ है, पानी चढ़ रहा है, कल रात से पानी चढ़ रहा है। यहाँ के लोगों को रहने में तकलीफ हो रही है। मैं यहाँ का खुद रहने वाला हूँ, 2008 से रह रहा हूँ। 2008 से कोई रिहेबिटेशन का मतलब नहीं है हो रहा है यहाँ। 2026 है, 2008 से हम रिहेबिटेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं हो पा रहा। हर साल पानी चढ़ रहा है, इस साल भी बहुत पानी चढ़ा। रात में आप देख सकते हैं काफ़ी पानी चढ़ा है। ठीक है, कल पुलिस के कुछ कर्मचारी आए थे, उन्होंने हमें कहा कि आप यहाँ से ऊपर चले जाइए। ठीक है, हम हर साल ऊपर जा जा के थक चुके हैं, इसलिए हमने इस बार सोचा था हम ऊपर नहीं जाएंगे, इसलिए कोई ऊपर नहीं गया था। ठीक है, ऊपर जाते हैं फिर नीचे आ जाते हैं। गवर्नमेंट का तो यही चल रहा है, मतलब रिहेबिटेशन की तो कोई बात ही नहीं है। हर साल यही होता है, पानी चढ़ता है, ऊपर जाओ फिर नीचे आओ। इस साल तो हम गए नहीं। अब रिहेबिटेशन की बात की जाए, मैंने पहले भी कहा कि अब हम नहीं चाहते हैं कि जितने हमें रिहेबिटेशन चाहिए उतनी मत दें हमें। जितने 10-15 घर हैं यहाँ पे, उनको रिहेबिटेट करें, उनको रिहेबिटेट करें। जितने 10-15 घर हैं उनको कीजिए। इतनी ज़मीन पड़ी है आपके पास, उसको रिहेबिटेशन कीजिए। आप बोल रहे हैं हम अब इतने सालों से हम एक ही डिमांड कर रहे थे, पूरे जितनी रिहेबिटेशन है उतनी दो। अब हमारी सिर्फ इतनी सी डिमांड है, जितने 10-15 घर रह रहे हैं यहाँ पे, जो मतलब कि ऑन स्पॉट पे हैं, आप देख सकते हैं खतरे में हैं सारे घर, आप उनको रिहेबिटेट कर दीजिए। बस इतनी सी हमारी गवर्नमेंट से वो रहेगी। बाकी तो आप देख सकते हैं पानी का भाव आज, मतलब अभी तो कल भी तो वेदर आपने चेक किया होगा, बारिशें हैं, पानी चढ़ जाएगा तो कौन किसका जिम्मेवार रहेगा? बाद में कोई किसी का जिम्मेवार नहीं होता, जो एट अ टाइम होता वही होता। तो काफी दिनों से लगातार बारिशें हो रही हैं, अभी थोड़ी सी धूप निकली है, तो कैसे ये दिन बीते आपके? क्या माहौल था यहाँ पे, किस तरह का? यहाँ पे माहौल जो था, पानी तो बहुत ऊपर था। आप चलिए, मैंने आपको एक और चीज़ कही कि दिन में तो बंदा कर लेगा, चलो दिन में इधर उधर बंदा कर लेगा, लेकिन अगर रात का समय लिया जाए तो रात में तो पानी दिखता भी नहीं है। एक्चुअली में धुंध की वजह से पानी दिखता नहीं कि पानी कहाँ पे है। अगर पानी ऊपर आ जाएगा तो रात को बंदा क्या करेगा, आप मुझे बताइए। आपने पिछले दिनों देखा ठाठरी में क्या हाल हुआ, ठाठरी में इतना बुरा हाल हुआ पिछले दिनों। अगर यहाँ पे, अगर उस हिसाब से यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो कुछ बचेगा नहीं। ठीक है ना? अब मैंने आपसे एक ही चीज़ कही कि अब एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही अपील रहेगी, जितने भी 10-15 घर हैं आप उनको रिहेबिटेट कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं। तो कल भी आपके पास रिश्ता मिलने आए थे, क्या बात हुई? एक्चुअली में डीसी साहब तो आए थे, लेकिन वो ऊपर आए थे, नीचे नहीं आए। वो नीचे आए तो उनको पता चलता कि यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। ठीक है, तो कितना डर रहता था? मतलब पिछले दिनों बड़ी बारिश हुई, कल रात को भी बहुत बारिश हुई, आज सुबह तक की, तो किस तरह का माहौल था यहाँ पे, और कितनी फैमिलियाँ, कितने लोग होंगे यहाँ पे 10-15 घर हैं, जो मैंने आपको बोला, मैक्सिमम 15 घर हैं। 15 से 16 घर लेके चलिए आप, 15 से 16 घर, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, आप देख सकते हैं। अगर पानी चढ़ेगा तो कहाँ जाएंगे वो? इधर हमें डर लगता है, हमें तो 2008 से मतलब कि हम यहाँ पे पानी के करीब रह रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको एक ही चीज़ कही ना, फुल रिहेबिटेशन नहीं दीजिए हमें। जो 10-15 घर रह रहे हैं यहाँ पे, उनको रिहेबिटेट कर दीजिए, बाकी कोई इशू नहीं। तो जब जान बचाने का डर नहीं रहता है कि हम पहले जान बचाएं अपनी, जब इतनी बारिश हो रही है? अच्छा, आप मुझे बताएं कि हम जान बचाएंगे, कहाँ जाएंगे? जान बचा के कहाँ जाएंगे हम? यहाँ से ऊपर जाएंगे, पानी चला जाएगा, फिर उसके बाद कहाँ जाएंगे आप? दर बदर। यही तो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। चलो, साल से आप ये स्ट्रगल कर रहे हैं? ये स्ट्रगल 2008 से हो रहा है, आज 2026 हो गया। आप देख सकते हैं कितने सालों से, 18 साल से स्ट्रगल हो रहा है। सर 2008 में हमें बगलियार प्रोजेक्ट ने यहाँ से हटाया था। उनने बोला कि भाई आपको 5 मरले प्लाट देंगे, जमीन के बदले जमीन, क्योंकि रेपुटेशन के लिए पैसा कुछ नहीं दिया है। तो सर हमारे लिए बोला गया कि आपको बगलियार प्रोजेक्ट में एक आदमी को नौकरी भी लगाएंगे और आपको ये जो रेपुटेशन करेंगे। तो सर वो रेपुटेशन तो अभी तक हुई नहीं। हमने फिर बोला सर अगर बाकियों को नहीं है, 370 को नहीं है, तो जो हम 10-12 घर है हमें तो कहीं ठिकाने लगाओ। तो 2008 से इस वक्त तक हमें किसी ने नहीं पूछा। हम डेली कभी डीसी ऑफिस, कभी कहाँ जाते रहते थे। आज भी हमारे बंदे डीसी ऑफिस गए हैं इसी बात के लिए कि अब उन्होंने माना है कि नहीं माना है वो उनको पता हो। तो सर इस बस जब बारिश आती है तो फिर नींद रात को तो पूरी रात सोए नहीं हम, खाली पैरा दे। पुलिस भी आई थी, उन्होंने बोला भागो यहाँ से, उठो ऊपर।
हमने कहा सर कहाँ जाएंगे, 2-4 दिन के लिए कहते हैं शिफ्ट हो जाओ। सर 2-4 दिन शिफ्ट होने के बाद फिर कहाँ जाना है, फिर तो यही आना मुड़कर। इससे अच्छा बैठे हैं, रुट जाएंगे तो कोई बात नहीं, खलासी तो होगी। ऐसे क्या करें, कब तक चुप तो रहे, आज तक भी चुप है। तो हम सर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हमारा कुछ नहीं, हम भाई यही चाहते हैं कि हम 10-12 घरों को कहीं लगा दें ठिकाने। सब कुछ दिखाया इन्होंने, जमीन भी दिखाई है, सब कुछ दिखाया। अब क्या देरी है हमें कोई पता नहीं इसके बारे में। तो सर बस यही है, और क्या बता सकते हैं। तो कोई नेता से तुमसे मिले आप? है सर बहुत सबसे सर बहुत कैबिनेट डिसीजन है हमारे लिए कि भाई आपको बसाएंगे, मगर बसाता ही कोई नहीं है। जो कोई आता है वो सिर्फ बोलता है उठो जी यहाँ से, भाग जाओ, उठो भाग जाओ, बस और कुछ नहीं है। 0 ग्राउंड पर कुछ भी नहीं मिलता है। अभी देखो ये इन्होंने ये नाला डाला है, ये पानी सारा ऊपर से पैसा वैसा कमाया, ऊपर जितना भी गंद है ऊपर डाल दिया। वो गंद आता है देखो इधर से, ऊपर से ये सारा भर जाता है। यहाँ से जिस वक्त चलता है सर, इंसान समझता है कि अगर कोई बच्चा होगा तो इसके साथ ही उधर यहाँ में चला जाएगा। इतने देर बोल्डर आते हैं ऊपर से, तो उधर है ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, तो किसको बोलेंगे। इसलिए फिर बैठे हैं चुप करके यहाँ, और क्या करेंगे। बाकी ये देखो ये मौलवी साहब था, ये भाग गया पीछे, ये भी खतरे में है, बिल्कुल निशान पर है, पॉइंट पर है ऊपर ही। अगर ऊपर से छूटेगा तो सब नीचे आ जाएगा। तो सर अब क्या बता सकते हैं, इससे ज्यादा क्या बता आज सकते हैं। सुबह तक लगातार बारिश हो रही थी काफी दिनों से। जी। किस तरह से आप रहे, क्या माहौल? सर बस रात को कोई नींद नहीं, दिन को तो चलो अगर आएगा तो भाग जाएंगे, रात का क्या भरोसा है। रात नींद पड़ गई तो क्या पता लगेगा। इसलिए फिर सर एक बंदा सोता था, एक पहरा देता था, ऐसे ऐसे सर रात निकालते हैं, और क्या करेंगे। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? मेरे सर हम 5 आदमी हैं, हम 5 है, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, 2 हम हैं। बाकी सर अब कोई नहीं है। बाकी फैमिली थी हमारी, वो चला गई यहाँ से, जम्मू शिफ्ट हो गए। ये मकान सर लुधर मनी साहब का है, उन्होंने मुझे बैठने के लिए। असली में हमारा मकान जो सेंटर में है, जो दरिया सेंटर है ना, इसमें उन्होंने उस वक्त हमें यहाँ से वहां से हटाया था। हम भाग नहीं रहे थे, हमने बोला नहीं हम नहीं भागेंगे जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। फिर उन्होंने उठाया, हमें बोला भाई तुम इधर बैठो तो हो जाएगा मसला हल। तो 2008 से तो सर अभी तक मसला हल हुआ नहीं है। अब देखो क्या करते हैं आगे। आज भी गए बंदे हमारे डी साहब के पास, उनने क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, अब उसमें क्या बोल सकते हैं। आप काम क्या करते हैं? मजदूरी सर, दिन लगाते हैं, और क्या करेंगे सर। बच्चे पढ़े, कोई 12वीं कोई 13वीं, तो सर है ही नहीं कुछ भी। तो मैं एक कमाने वाला हूँ, बाकी सब खाने वाले हैं। तो सर क्या करेंगे, मजबूरी है। 2008 में 80,000 था मुझे मुआवजा, उस 80,000 से मैं जमीन लेता कि मकान बनाता कि इन बच्चों को पालता, क्योंकि काम का जरिया तो खत्म हो गया था। फिर सर हम बोलते नहीं, हम चुप ही रहते हैं, हम कहते चलो कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन बनता कख नहीं है। इसलिए फिर सर अब गए हैं बंदे हमारे, तो देखो क्या करते हैं। अभी शायद आ जाएंगे वो भी थोड़ी देर में। क्या माहौल? बहुत मुश्किल आई हमको, इतनी मुश्किल आई कि हम रात को सोते नहीं है, नहीं सोते हैं, नहीं रात को जागते रहते हैं। भाई कब पानी चढ़ेगा तो हम अपनी जान बचाएंगे। आप बोलते गवर्नमेंट से चलो, हमारी गवर्नमेंट सुनेगी, मगर गवर्नमेंट नहीं सुनती हमारी, गवर्नमेंट नहीं सुनती। आते हैं जब इलेक्शन होते हैं तब आते हैं कि हमको आपको जगह देंगे, इधर बिठाएंगे, इधर वो करेंगे। फिर उनका काम हो जाए फिर नहीं आते हो, मुड़ के कोई नहीं आता। कल डीसी साहब आए थे ऊपर, बोलने लगे ऊपर आओ रोड में। हम ऊपर क्या करेंगे रोड, उन्होंने आना चाहिए हमारे पास, कैसे माहौल है, क्या है, कैसे बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे हैं। हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर रोड में हर कोई जाता है। इधर देखो जहाँ पे हम बैठे हैं, हमारा देखो क्या है, कैसे गवर्नमेंट ने मानी थी जगह कि हम जगह देंगे आपको। जो पैसा दिया था वो जो अमीर लोग थे वो चले गए, हम गरीब बंदे हम कहाँ जाए, कहाँ नहीं जाए। बैठने का पानी के नदी बैठने का कुछ होता कि बंदा बैठेगा, ठिकाना होता था, हम थोड़े बैठते थे। हमने गवर्नमेंट ने बोला कि जगह देंगे आपको, कोई बात नहीं जगह देंगे, दी नहीं, हम कहाँ जाए। कितने साल से आप ऐसे रहे? हो गए 15-16 साल हो गए, ज्यादा ज्यादा। कहते थे हमने उनको मुआवजा दिया है। मुआवजा दिया तो जगह भी बोला था ना, मुआवजा क्या दिया, वो जो मुआवजा दिया उसके साथ आज बाथरूम भी नहीं बनता है। क्या बात है, उस टाइम में मुआवजा दिया था उन्होंने, इन्हें मकान का। कितने लोग रहते होंगे इस ऐसे? 15-16 घर हम है, 15-16 घर है। जो बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग को चले, हमारा भी पानी में है, हम किसी के मकान में बैठे हैं। हमको अपना मकान होता वो हम किसी के मकान में बैठे, हमारा तो पानी में चले गया, हमारा तो है ही नहीं इधर मकान। आप उनके घर में रह रहे हैं जो यहाँ से छोड़ के गए? हाँ, हम उधर बैठे हैं। वो बेचारे जो बड़े बड़े लोग को चले गए, हम ऐसे सो गए, हमारा पानी में चले गए। हमारे पास पैसा होता था, हम किसी के घर में बैठना जरूरी था क्या, हम भी अपने जाते थे, बनाते थे।
ये जो पीछे 5-6 दिन लगातार बारिश हुई, बहुत बारिश हुई, पानी हाँ, भी बहुत चढ़ा। बहुत पानी चढ़ा। हमको बिल्कुल रात को जागे होते थे, नींद नहीं आती थी। ये हर साल ऐसा ही हर साल ऊपर से नाला, देखो कितना नाला है, आपने नहीं देखा है? नाला भी, नीचे से दरिया, ऊपर से नाला, कहाँ जाए? कितना डर लगता है। बहुत डर लगता, कितना डर लगता, बहुत। लोग पार से देखते, वार से देखते, हाय लोग कैसे बैठे हैं, क्या करें, कहाँ जाए? एडमिनिस्ट्रेशन कहती है यहाँ से बाहर निकलो, बाहर निकलो, पहले ठिकाना तो दिखाओ ना हमको, कहाँ जाए, हम कहाँ नहीं जाए। और गवर्नमेंट ऐसे बोलती निकलो नहीं, कहाँ जाए? और गवर्नमेंट हमको देगी जगह बैठने के लिए, वो देगी, हम तो उधर जाएंगे, कहाँ जाएंगे हम? बोलो कहाँ जाए? गवर्नमेंट बोलेगी हाँ इधर बैठो, इधर आपको जगह मिलेगी, आप वो भागो भागो, कहाँ भागेंगे? ठिकाना किया था। हाँ, वो जब वादा किया था इन्होंने कि हम आपको जमीन देंगे, जब इधर से मुआवजा दिया था इन्होंने बोले जमीन देंगे, साथ में मुआवजा क्या दिया था? मैंने आपको बोला ना, उसके साथ आज एक कमरा एक बाथरूम नहीं बनता है। उन्हें बोले आपको जमीन मिल जाएगी, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट ने बोला था। 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, कोई जमीन नहीं, कोई कुछ नहीं। आपके घर में कितने लोग हैं, कितने बच्चे हैं, कैसे बच- आप अपना चलाते हो? क्या करते बेचारे, जाते इधर उधर करते, मजदूरियां खाते, क्या करें? बस यही है। पैसा होता था हम भी नहीं इधर बैठते थे, हम भी चले जाते थे कहीं न कहीं।